दोस्तों, शनि को विषाद का कारक माना गया है। 9 ग्रहों में जो कष्ट और पीड़ा देने वाले ग्रह हैं वो शनि हैं, क्योंकि शनि न्यायाधीश हैं। ये आपके कर्मों का फल देते हैं और कर्म के द्वारा आप क्या अर्जित कर रहे हैं उसको बैलेंस बनाने के लिए उसमें से आपको क्या अच्छा है और क्या खराब है, आपने कौन से कर्म अच्छे करे, आपके शुभ कर्म अच्छे हैं या आपके खराब कर्म अच्छे, उसके हिसाब से आपको अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में ये फल देते हैं। इसीलिए हम शनि की महादशा, शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया से हमेशा घबराते रहते हैं। दोस्तों, यूं तो शनि आपके मित्र हैं, आपको जीने की कला सिखाते हैं, आपको जीने का हुनर सिखाते हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं, आपको कार्य करने की क्षमता देते हैं, आपसे कर्म कराते हैं जिससे कि आप प्रसिद्धि हासिल कर सकें, अपने जीवन में लाभ अर्जित कर सकें, अपने जीवन में वो हर चीज अर्जित कर सकें जिसकी कि आप कामना करते हैं। बिना शनि के प्रबल हुए दोस्तों, आपका जॉब और व्यवसाय चल ही नहीं सकता, आप स्वस्थ नहीं रह सकते, ये बिल्कुल फैक्ट है। शनि कमजोर अवस्था में होते हैं तो इन सब क्षेत्रों से आपको परेशानियां आती हैं, बीमार आप रहने लगते हैं, बीमारियां घर कर जाती हैं आपकी, क्योंकि जहां जहां इनकी दृष्टि जाएगी उसका क्षय करने लगते हैं, उस जगह का नुकसान करने लगते हैं। तो शनि का अपनी कुंडली के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से शुभ करना बेहद आवश्यक होता है। 2025 में जहां शनि राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे, तो यहाँ से मीन राशि पर, कुंभ राशि पर और मेष राशि पर शनि की साढ़े साती चलेगी और ढैया चलेगी सिंह राशि पर और आपके धनु राशि पर। वृश्चिक राशि और कर्क से ये ढैया और मकर राशि से शनि की साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। क्या करते हैं शनि, कैसे आपको दुख देते हैं, क्या नहीं खरीदना चाहिए शनिवार को और क्या करना चाहिए आपको शनिवार को, शनि की इन पीड़ाओं से बचने के लिए आपको क्या उपायों की आवश्यकता है। ये वीडियो बहुत विस्तृत अवस्था में है दोस्तों, आपको इसे पूरा ही देखना है, बिल्कुल की भी स्किप मत करिए। हो सकता है आपके परिवार में आपकी चल रही हो, आपकी पत्नी की, आपकी बच्चों की, क्योंकि परिवार के एक भी सदस्य की चल रही होगी दोस्तों, तो उसके समकक्ष बाकी और ग्रहों की दशाएं भी आपके घर परिवार में चल रही होंगी। अगर आप परेशान हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में राहु, केतु, शनि और मंगल, परिवार के सभी सदस्यों में कहीं ना कहीं ये दशाएं चल रही होंगी, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा भयानक पीड़ा झेल रहे हैं। ये तथ्य है, ज्योतिषीय, जो 100% सत्य बैठता है। आज इसके बारे में जानकर आप इन भ्रम से बाहर निकल जाएंगे और क्या उपाय आपको करने हैं इसमें आपको बताने जा रही हूँ। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ, और ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बनेगा, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को शुभ, लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग लेकर आती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति, साथ में आपको ये ग्रहजन्य पीड़ाओं से मुक्ति दिलाता है, आपके राहु, केतु, शनि, मंगल के दुष्प्रभावों को दूर करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ढेरों फायदे हैं अगर आप इन्हें करना शुरू करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए और इससे बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इन्हें करने से दोस्तों, आपकी कोई भी महादशा चल रही हो, कोई भी प्रत्यंतर चल रहा हो, आप उस स्थिति में आप परेशान नहीं होते हैं, आपके अंदर धैर्य आता है, आपका मन शांत रहता है, घर में गृह कलेश समाप्त होता है। उन समस्याओं से निकलने के लिए आपको एक शक्ति प्रदान मिलती है, यानी गुड लक आपका शुरू हो जाता है। तो इन्हें आपको जरूर करना चाहिए। 3 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 11:05 से 12:25 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:04 से 12:46 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़े से शहद का सेवन करना है। आप आधा चम्मच, 1 चम्मच, या जिन्हें डायबिटीज है वो 4 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं, आप जरूर लीजिए। तो आज आपके बल में वृद्धि होगी, आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आपको कहीं से गुड न्यूज़ मिलेगी। जादुई अक्षर है व, वरुण व लवा। इस व शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे, धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर
किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना पाएं। जिनके घर में बच्चे नहीं सुनते हैं, पति नहीं सुन रही है, पत्नियां नहीं सुन रही, या घर में गृह कलेश बना रहता है, उन्हें ये शब्द जरूर लिखना चाहिए। बच्चे या पुरुष नहीं करते तो उनके अंडरगारमेंट्स पर पीछे की तरफ या पीठ की तरफ उनके बनियान पर भी आप लिख सकते हैं रेड कलर के पेन से। देखिएगा उनके व्यवहार में परिवर्तन आप खुद से देखेंगे। आपके जीवन में कितनी शांति आ जाएगी, ये गृह कलेश आपका समाप्त हो जाएगा। इसे जरूर करिए। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों शनि की, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि दसम के और 11वें घर यानी कि आपके जॉब, व्यवसाय और लाभ के कारक होते हैं। शनि की मित्रता यूं तो केवल बुध और शुक्र से होती है, और गुरु के सामने वो सम यानी नतमस्तक हो जाते हैं। बाकी सभी ग्रहों से उनकी शत्रुता ही रहती है। शनि की महादशा में दोस्तों, शनि जब शनि में अंतर करते हैं तो आपको बेहद निराश कर देते हैं, बेहद कर्मठ काम करवाते जाते हैं, घिसना शुरू कर देते हैं, और आप परेशान होने लगते हो कि ये अचानक से मेरे जीवन में क्या हुआ। शनि में अगर चंद्रमा आते हैं तो मेंटल डिप्रेशन आपको होने लगता है, मन अशांत हो जाता है, रातों की नींदें उड़ जाती हैं, आप रात में सो नहीं पाते हैं, सोच कर परेशान हो जाते हैं। चीज़ें आपके फेवर में होने के बावजूद भी सिर्फ आपका सोच बढ़ जाती है, जिस वजह से आप मानसिक तनाव के शिकार होने लगते हैं जब शनि में चंद्रमा के अंतर चलता है। शनि में मंगल चले तो दोस्तों आपको व्यवहार एकदम से विस्फोटक होने लगता है, आप एकदम से उग्र होने लगते हैं, हर चीज़ को लेकर आप एकदम से एग्रेसिव होने लगते हैं। चोट चपेट दुर्घटनाएं भी कराता है ये शनि, आगजनी है, चोट चपेट दुर्घटनाएं। शनि का मंगल में प्रत्यंतर, शनि का अगर बुध में प्रत्यंतर होता है तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। यहाँ से आपका जॉब, कारोबार, धंधा खूब अच्छे से चल रहा होता है, आप बहुत सुखी हो रहे होते हैं और हर काम आपका फटाफट बनता चला जाता है। यहीं आपका अगर शुक्र में सूर्य का अंतर आ जाए तो यहाँ आपको हड्डियों के रोग होने की संभावना, आपको हृदय रोग होने की संभावना, आपको मान सम्मान की कमी, अपने संतान से सुख में कमी आने लगती है। शनि का प्रत्यंतर अगर गुरु में हो रहा है तो ये आपके लिए सम होता है, लेकिन उनके लिए खतरनाक होता है जिन्हें किसी भी तरह से कैंसर या लिवर की समस्या हो, तो उनके लिए एक काल का समान ये फल देता है। इस बीमारी को ये बढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि दोनों ही वृद्धि के कारक है, यानी समस्याओं को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, तो ये बढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनके लिए खतरनाक साबित होता है। शनि में राहु का अंतर भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि शनि के दूत हैं राहु, तो ये भी नाना तरह से आपको परेशानियां देते हैं, नाना तरह की समस्याएं आपकी लाइफ में, काम बनते बनते आपका 99 फेर में आपका रुकने लगता है। यहाँ शनि में शुक्र का अंतर आपके लिए वैसे अच्छा होता है, आपको बाकी सब चीज़ों में आपको अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के साथ में बेवजह ही आपका खिंचाव पैदा होने लगता है, पत्नी से कहीं ना कहीं दूरी, या अपने पार्टनरशिप में भी आपके अंदर कहीं ना कहीं खिंचाव यानी कि दूरियां बढ़ने लगती हैं, पार्टनरशिप भी टूटने की कगार पर आ जाती है अगर शनि में शुक्र का अंतर, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है और शनि का काम है हर जगह से बिलगाव पैदा करना, यानी उससे अलग थलग रहने के लिए मजबूर करता है। शनि में केतु का अंतर भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये रोग, बीमारियां, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन समस्याओं को आपके जीवन में लाता है। तो कहने का मतलब है कि शनि का अंतर यूँ किसी भी अंतर प्रत्यंतर में चला जाए बहुत शुभ फल नहीं देता है, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो ये शनि हमारे लिए सम हो जाते हैं। शनि लग्न पर हो तो आपको संघर्ष जरूर कराते हैं, लेकिन एक सफल व्यवसायी भी बनाते हैं, सफल आपको एक ऐसा सफल व्यक्ति बना देते हैं जो 7 पीढ़ियों तक नेम फेम कमाता है, 7 पीढ़ियों तक याद किया जाता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ दोस्तों शनि के लिए हमें क्या करना चाहिए। शनि को शुभ रखना है दोस्तों, तो एक तो अपने आप को साफ सुथरा रखिए, जितना आप साफ सुथरे रहते हैं उतना शनि आपके ऊपर हावी नहीं रहता है, चाहे आपके बाल हों, आपके नाखून हों, आपकी शेविंग है, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, हर दिन स्नान करिए, शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि शनि स्वच्छता मांगते हैं। और जब जिनका शनि खराब होता है ऐसे व्यक्ति गंदे, मैले, कुचैले, काले, आपको नाखून बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको शनि खराब होने की निशानी है। शनि को अच्छा करना है तो सुबह उठते उठते, बिस्तर से उठते उठते दोस्तों बालों में कंघी कर लीजिए। बिस्तर पर बैठ के खाना मत खाइए, क्योंकि शनि शैया के कारक है। जब हम बिस्तर पर बैठ के खाना खाते तो इससे राहु एक्टिव हो जाता है और हमें नाना तरह की समस्याएं देता है, मान सम्मान की कमी करा देता है, रोग बीमारियां देने लगता है। शनि को अच्छा करना है तो अपने नीचस्थ कर्मचारी, अपने अधीनस्थ जितने भी लोग हैं उनके साथ में अपना व्यवहार है आपका बहुत अच्छा रखना चाहिए। उनके साथ में उनकी जो भी सैलरी है, उनके काम है, उसके लिए आपको हमेशा लॉयल रहना चाहिए, उनको समय समय पर सैलरी इत्यादि देना चाहिए, क्योंकि जितने भी ये जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी उनके स्वामी
शनि ही होते हैं। तो इन्हें समय समय पर आप इनकी सेवाएं करते रहिए। शनि का दान आप शनिवार को करें। शनिवार को आप बैगन की सब्जी बनाएं, उसमें टमाटर और खटाई नहीं डालनी है, सरसों के तेल में बनाएं, कुछ पूड़ी पराठे बनाएं और इन्हें ले जाकर गरीबों में आप शनिवार को अपने हाथों से बांटते हैं। शनि आपके अच्छे होते हैं। किसी वृद्धाश्रम में, किसी कुष्ठ आश्रम में, किसी अनाथ आश्रम में इस तरह से आप शनिवार को सेवा करते हैं, शनि आपके अच्छे होते हैं। आप कुत्तों को भोजन देते हैं तो शनि आपके अच्छे होते हैं। पक्षियों को भी दाना डालते हैं, इससे भी आपके शनि अच्छे होते हैं। शनि को अच्छा करने के लिए आप लोहा धारण करते हैं अपने शरीर पर, अपनी मध्यमा उंगली में। पुरुष हैं तो सीधे हाथ में और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड में। इससे भी आपके शनि अच्छे होते हैं। शनिवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सरसों का तेल जलाकर, इससे भी शनि अच्छे होते हैं। मैं यहाँ शनि के दर्शन करने की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि शनि की दृष्टि वक्र है। हमारे शास्त्रों में कहीं भी शनि की दृष्टि का दर्शन करने का अनुमति नहीं दी गई। और आजकल बड़े बड़े मंदिर और बड़ी बड़ी आंखें लगाकर जो व्यक्ति पीड़ित हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं, जो शनि की बहुत ज़्यादा अंधभक्ति कर रहे हैं। शनिदेव उनको पीड़ित करते हैं, दंड देते हैं। जहाँ एक लोटा बोतल ले गए, पूरी उड़ेल दी, सरसों का तेल वापस उसी में गया, बिक गया, वहीं से फिर आ गया, तो ये अपने शनि को आप खराब कर रहे हैं। इससे तो बेहतर है 2 चम्मच अगर आपको तेल चढ़ाना है तो सिला पर चढ़ाइए और उसके बाद इस बोतल को दान कर दीजिए। किसी के पेट में जाएगा, वो आपको दुआएं देगा। शनिवार को आपको दोस्तों किसी पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि पीपल वृक्ष पर संध्या के समय शनिवार को शनिदेव का और भगवान कृष्ण का निवास होता है, इसलिए कहा जाता है कि शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाइए। तो आपकी शनि को, क्योंकि शनि के जो आराध्य देव हैं वो भगवान कृष्ण हैं, तो इससे आपको भगवान कृष्ण की आपको कृपा मिलती है और आपके कष्ट दूर होते हैं। इसीलिए आपको पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने के सरसों के तेल का बताया भी जाता है। और शनि मंत्र का जाप, ओम शम शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप अगर संध्या के समय प्रतिदिन आप करते हैं तो शनि आपको पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। शनिवार को ये चीज़ें आपको खरीद कर नहीं लानी है। अगर आप ये लाते हैं तो भी अपने आप शनि को खराब कर लेते हैं। जैसे आप सरसों का तेल खरीद कर ला रहे हैं, आप नमक खरीद कर ला रहे हैं, आप काला तिल खरीद कर ला रहे हैं, आप काला उड़द खरीद कर ला रहे हैं, काला कपड़ा, काला कंबल, ये सब आप चीज़ें खरीद कर अपने घर में ला रहे हैं, शनि खराब होते हैं। शनि खराब होंगे दोस्तों तो आपको जूते चप्पल आप खरीद कर ला रहे हैं अपने घर में, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद कर ला रहे हैं, इवन कैंची और चाकू, झाड़ू, नमक, ये सारी चीज़ें आपको शनिवार वाले दिन नहीं खरीदनी चाहिए। बहुत सारे लोग गाड़ियाँ इत्यादि शनिवार को खरीदते हैं। शनिवार को आपको किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं राहु और शनि होते हैं, जिससे परमानेंट आपके घर में इनका निवास हो जाता है। शनि में जब केतु होते हैं दोस्तों ना, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका फट 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 जाने लगता है, यानी चीज़ें आपकी फ्यूज़ होने लगती हैं, ख़राब होने लगती हैं। तो इसीलिए शनिवार को लोहे की चीज़ें, शनि से संबंधित चीज़ों को आपको लाना नहीं चाहिए, बल्कि इन चीज़ों का आप दान कर सकते हो। जूते चप्पल का दान कर सकते हो, काले उड़द, काले तिल, सरसों के तेल का ये दान करते हैं आप तो इनसे शुभ फल मिलता है। शनिवार वाले दिन आपको काली मिर्च का सेवन जरूर करना चाहिए। शनिवार को अपने सरसों का तेल अपने पैरों में मालिश करके आपको नहाना चाहिए, इससे आपके शनि अच्छे होते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। जिनकी भी शनि की महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, वो ये उपाय ज़रूर करें। जिनकी 7.5 चल रही है उन्हें, और या जिनकी ढैया चल रही है, उन्हें एक उपाय ज़रूर करना है कि शनिवार को उनको एक छोटे से पात्र में, आप लोहे का पात्र हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, इसमें सरसों का तेल डालिए, अपना चेहरा देखिए, एक सिक्का डालिए, दान कर दीजिए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तब फिर आप एक इसी तरह से कोई पात्र लीजिए, इसमें सिक्का डालकर अपना छायादान किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख आइए, वहाँ किसी ज़रूरतमंद को होगा वो उठा ले जाएगा इस कटोरी को। या ये भी पॉसिबल नहीं है तो इसमें बाती डालिए, संध्या के समय अपने घर के बाहर इसको जला दीजिए और जब दीपक जल जाए, शांत हो जाए, उठाइए कटोरी को और इसको धो साफ करके अपने घर में रख लीजिए। शनि मंत्र का घर के मुख्य द्वार पर आप जाप कर लीजिए। चमत्कारिक रूप से आपको ये शनि पीड़ा देना बंद कर देंगे और ये शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया आपके लिए लाभकारी साबित हो जाएगी। लेकिन कर्म भी करना होगा, यानी कि इस तरह से अपने व्यवहार को रखेंगे तो कभी आपको शनि पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। अब बात करती हूँ अपने लकी नंबर की। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, 3 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 4 यानी 4 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको कागज पर अपने हाथ पर लिखकर इस्तेमाल कर सकता है।
दोस्तों वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको अच्छे लगे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, किसी तरह की पूजन सामग्री चाहिए जो हम अक्सर अपने वीडियो में बताते हैं, स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, शेयर करिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। राधे राधे।